सभी को सादर नमस्ते। मैं ग्रेट भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन व्यक्तियों को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए और व्रत रखने से क्या लाभ होता है और नवरात्रों में व्रत को क्यों रखा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किन व्यक्तियों को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इस कैटेगरी के अंदर मुख्य रूप से दो व्यक्ति आते हैं। पहला, गर्भवती महिला। गर्भवती महिला को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो बच्चा पेट के अंदर है उसको पोषण की आवश्यकता होती है उसके शारीरिक विकास के लिए। अगर उस तक भोजन नहीं पहुंच पाएगा, उस तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे जो उसके शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं, तो उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में गर्भवती महिला को व्रत करने के लिए मनाही की गई है। और जो दूसरा है वो है जवान। जवान व्यक्ति वो होता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसकी जठराग्नि सही काम करती हो, शरीर के सभी अंग सही काम करते हो। तो जवान व्यक्ति को भी कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। वो क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इस उम्र में हमारे शरीर को बहुत जल्दी से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बहुत जल्दी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का विकास होता है। अगर हमारे शरीर तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जब हम व्रत करते हैं जवानी की अवस्था में तो जो हमारे जठराग्नि है या हमारे शरीर से पित्त निकलता है, जो पित्त भोजन पचाने का काम करता है। और जब हम भोजन नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे, तो वो पित्त तो निकलेगा। तो वो पित्त जो हमारी हड्डियों में जो पोषक तत्व, जो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन आदि मौजूद है, वहाँ से वो अपने उन पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा जो हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देगा। इसीलिए जवान और गर्भवती महिला, इन दोनों को आयुर्वेद में व्रत करने की मनाही है। अब बात करते हैं कि नवरात्रों में व्रत क्यों रखा जाता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। नवरात्रे वैसे तो साल में 4 बार आते हैं, लेकिन जो 2 नवरात्रे होते हैं वो तब आते हैं जब मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है और इन्हीं दोनों में व्रत को रखा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि जब ये 2 नवरात्रे आते हैं तो जब मौसम में परिवर्तन होता है, प्रकृति में बदलाव होता है। जब प्रकृति में बदलाव होता है तो हमारे शरीर में भी बदलाव होता है, हमारा शरीर ऋतु अनुसार ढलता है। तो हमारे दिन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 घटते हैं या बढ़ते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो वात, पित्त और कफ में भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ये प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार ढल सके, इसलिए हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का फल आदि लेने चाहिए। जो दूसरा व्रत करने से जो मुख्य लाभ होता है वो होता है हमारी जठराग्नि तेज होती है। जब जठराग्नि तेज होगी तो हमारा भोजन का जो पाचन है वो सही ढंग से हो पाएगा, और जब भोजन सही ढंग से होगा तो हमारे शरीर का विकास सही ढंग से होगा। इसीलिए जो व्यक्ति जवान नहीं है और जो महिला गर्भवती नहीं है वो व्रत रख सकते हैं। हल्का फुल्का फलाहार, जूस, कच्चे फल, सब्जियां आदि ले सकते हैं, अन्न का त्याग करें। और बस ये ध्यान रखें कि कभी भी जवानी में और गर्भवती महिला ये दोनों व्रत न रखें। अगर आपको अच्छी मेरी जानकारी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।